दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेड में। देखिए दोस्तों, आजकल जो है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मैंने 2-3 बंदे को देखा हूँ। एक बंदे को जो वो बता रहे हैं कि मुझे 50 से 58 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। देखिए देखिए, ट्रेडिंग है तो लॉस और प्रॉफ़िट तो यहाँ चलते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। 58 लाख छोटा अमाउंट नहीं हो शुरू करता है तो उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानता है, समझता है और उसके बाद छोटे कैपिटल से शुरुआत करता है, ताकि अगर लॉस हो तो छोटा हो, बड़ा लॉस ना हो। जब उस चीज़ को बेसिक को अच्छे से समझ जाए और छोटे कैपिटल से अगर प्रॉफ़िट बनने लगे, तब थोड़ा-सा कैपिटल बढ़ाना चाहिए धीरे-धीरे करके। उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लालच थी और उन्होंने 4-5 यूट्यूबर को भी नाम लिया है और बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, मैं किसी को या मुझे कोई आकर ये नहीं बोलता है कि आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए वो मेरे अंदर का लालच है, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आया हूँ। कोई भी बंदा जो है वो ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लॉस हो गया तो मैं दूसरे बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो उनके वजह से मेरा लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी बंदा आपको बता रहा है वो प्रॉफ़िटेबल है या नहीं है, अ, तो वो तो उनके चैनल पर जाके देखने से ही पता चलता है कि प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं। तो ट्रेडिंग में तो रिस्क है, लेकिन रिस्क को आप अच्छे से मैनेज करेंगे, उस बिज़नेस को अगर अच्छे से समझेंगे, तो वहाँ पर आप अपने लॉस को कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए, मैं भी 4 साल से ट्रेडिंग की दुनिया में हूँ, लेकिन मुझे भी लॉस हुआ है, लेकिन मैं अपने लॉस को समझता हूँ और कंटिन्यू लॉस हुआ है। मैं कुछ दिन प्रॉफ़िटेबल रहा हूँ, अभी भी मैं लॉस में हूँ, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा जो है लॉस हुआ है। मेरा लॉस जो है मेरे कंट्रोल के अंदर है और मैं उस पर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से एक ही गलती होती है कि मैं बार-बार जो है ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ या बिना स्ट्रैटेजी जो है अलग-अलग बदलते रहता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। एक स्ट्रैटेजी पर मैंने 1 महीने तक काम किया था तो मैं प्रॉफ़िट में था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है बहुत क्विक चार्ट जो ऊपर-नीचे जब होता है ना, त नीचे होता है तो साइकोलॉजी जो है बदलते रहता है। इसलिए जो है वहाँ पर गलती होने के जो चांस है वो बदल जाते हैं और गलती जब होगा तो वहाँ पर लॉस होना तय है। तो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, ट्रेडिंग से बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। तो जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो अपनी गलती के कारण ही बर्बाद हो रहे हैं। हम ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो सीखते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट भी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ सिखाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी बात हमें ये लगता है कि आपको खुद के अंदर कंट्रोल करने का सिखाता है। अगर जिस बंदे ने खुद के अंदर कंट्रोल कर लिया, वो बंदा ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहा है और कमाता है। ऐसा नहीं है सभी लोग कोर्स बेच के ही पैसा कमाते हैं, कोई लोग कोर्स बेचते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से बेचते हैं, प्रॉफ़िटेबल है तभी तो बेचते हैं ना। लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ किसी भी कोर्स बेचने वाले को प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर गलती करता है तो वो अपने गलती के कारण ही लॉस करता है। देखिए, ट्रेडिंग से कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में जो है बहुत अच्छा-अच्छा तरीका है वहाँ पर पैसा बनाने का। देखिए, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर हम तो ऐसा-ऐसा स्टॉक को देखें जो मंथली चार्ट पर अगर एनालाइज़ करेंगे, आपको चार्ट पैटर्न आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, तो वहाँ पर 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को वहाँ पर मिलता है। तो ट्रेडिंग जो है आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो आप 80,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, पोजिशनल ट्रेड में लगाइए, मात्र 20,000 रुपीज़ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में शुरुआत में सबको लॉस होता है, बिना लॉस के कोई भी बंदा नहीं है। प्रोफेशनल भी है तो उसको भी लॉस होता है लेकिन वो अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट मैं अभी इतना ही पर बंद करता हूँ। थैंक